हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑल ओवर इंडिया की लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी की अपडेट देने वाला आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गया है। तो दोस्तों, आज हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL द्वारा रिलीज की गई वर्कमैन पोस्ट के लिए शानदार वैकेंसी की अपडेट देने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप भी यदि इसके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एंड में बताएं कि आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड, आपको बताते हैं सबसे पहले कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे विजिट करना है और इसमें आपको एक एक पॉइंट की जानकारी मिलने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, कौन कौन से पोस्ट के लिए है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, आप फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको कैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है www.hindustancopper.com। तो hindustancopper.com जैसे ही टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो आप भी जैसे इंटर करेंगे, ये देखिए फ्रेंड हाईलाइट है ये www.hindustancopper.com। तो इंटर करने के बाद आपको इसी प्रकार इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और इसका जो फर्स्ट पेज है इस प्रकार आपको शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल HCL की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए, अब आपको इसके करियर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और देखिए फ्रेंड, आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में देखने को मिलेगा। तो यदि आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए इंग्लिश वर्जन पे। जैसे इंग्लिश वर्जन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, इसका पेज इंग्लिश में हो जाएगा। तो देखिए, ये आ गया है, इसका इंग्लिश पेज हो गया है फ्रेंड। यहाँ पे सारा कुछ इंग्लिश में हो चुका है। तो देखिए, अब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या जानकारी दी गई है उसको आपको दिखाते हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये देखिए फ्रेंड, आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी कॉम्प्लेक्स राजस्थान। तो ये है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर वर्कमैन पोस्ट इन खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। तो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा वर्कमैन पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ये दिया टू पार्टनर इन ग्रोथ एंड की पोजीशन कंपनी इनवाइट्स सेल्फ ड्राइवन प्रोफेशनली क्वालिफाइड इंडियन नेशनल विद प्रूवन कैपेबिलिटी टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन HCL's वेबसाइट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स इन राजस्थान स्टेट। तो राजस्थान स्टेट के खेतड़ी कॉम्प्लेक्स द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है वर्कमैन पोस्ट के लिए। कौन कौन सी है पोस्ट वाइज वैकेंसी ब्रेकअप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ दिया पोस्ट नेम दिया हुआ है, कैटेगरी दिया हुआ है। तो देखिए, माइनिंग मेट के लिए अनरिजर्व के लिए दिया 10 पोस्ट, SC के लिए दिया 3 पोस्ट और ST कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट दिया। OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL फॉर नॉन क्रीमी लेयर के लिए और EWS के लिए। इस प्रकार टोटल जो माइनिंग मेट के लिए है 21 पोस्ट है। ब्लास्टर के लिए देखिए दिया हुआ टोटल कैटेगरी वाइज टोटल अगर कंबाइन किया जाए तो 22 पोस्ट के लिए है। वेट्स के लिए दिया हुआ WED ग्रुप बी के लिए दिया हुआ है, वेट्स ग्रुप बी के लिए 9 पोस्ट दिया हुआ है, वेट्स ग्रुप सी के लिए दिया हुआ है 2 पोस्ट। तो इस प्रकार टोटल वैकेंसीज जो दिया हुआ है कौन कौन से माइनिंग ब्लास्टर वेट ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए टोटल 54 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पोजीशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की इसमें जानकारी देखिए दिया हुआ पोस्ट वाइज। माइनिंग के लिए देखिए, माइनिंग में देखिए पोस्ट बी के लिए दिया, माइनिंग मेट के लिए दिया हुआ है आपके पास स्केल ऑफ पे, इसमें आपको सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे दिया T दिया हुआ है, स्केल लेवल पे लेवल दिया हुआ है यहाँ पे और इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ये देखिए 18,482 से लेकर 45,400 यानी कि 18,480 से लेकर 45,000 तक की इसमें सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए फ्रेंड, इसमें आप क्या होना चाहिए। तो देखिए डिप्लोमा विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। तो आपको इससे रिलेटेड माइनिंग से रिलेटेड आपके पास वो डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके क्षेत्र से, जिस एरिया के लिए आप बिलोंग करते हैं और जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। या आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएट BA BSc BCom BBA विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन अंडरग्राउंड मेटलरी फेरस माइंस ओनली। तो इसमें यदि आपके पास ग्रेजुएशन भी है, BA BSc BCom BBA है, साथ ही आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड ये दिया हुआ मेटली फेरस माइंस ओनली में।
तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया है, यदि आपके पास क्लास 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलीवेंट फील्ड, यदि आपके पास क्लास 10th पास कर चुके हैं, साथ ही साथ आपके पास अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है अप्रेंटिस में, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास 10th क्लास पास हो विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, जिस फील्ड के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। हाई स्कूल पास के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिचुएटरी सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट क्या होनी चाहिए, ये दिए वैलिड मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉर मेटलीफेरस माइन अनरिस्ट्रिक्टेड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, तो ये भी है आपके पास, ये होना चाहिए वैलिड सर्टिफिकेट की जानकारी दी गई। ब्लास्टर के लिए देखिए यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है 18,180 से लेकर 37,310 रुपए तक की सैलरी इसमें आपको दिया जाएगा। और इसमें भी देखिए वही सेम दिया हुआ है आपको, जिस फील्ड के लिए आप ब्लास्टर के लिए है तो आपके पास ब्लास्टर यानी माइनिंग ब्लास्टर से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस है दिया हुआ रिलेटेड फील्ड से, जिस फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड मेटल फेरस माइंस में होना चाहिए, या आपके पास अप्रेंटिस के साथ साथ अप्रेंटिस विद 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, अप्रेंटिस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या हाई स्कूल पास के साथ साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस फील्ड के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। और वैलिड सर्टिफिकेट ब्लास्टर, वैलिड ब्लास्टर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉर मेटलीफेरस माइन और अनरिस्ट्रिक्टेड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, तो इसमें आपके पास ब्लास्टर से वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए तो भी आप फॉर्म इसमें आपको दिया हुआ है। तो ये आपके पास ये सिचुएटरी यानी कि जो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके लिए दिया गया है। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ब्लास्टर के लिए ये था, और वेट ग्रुप बी के लिए दिया, वेट इसके लिए दिया हुआ है टोटल जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 18,180 रुपये से लेकर 37,310 रुपये होना चाहिए। सेम इसमें आपको भी वही चीज़ दिया हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस हो, या आप सेकंड ऑप्शन आपके पास है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से, या आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको रिलेटेड फील्ड में, या आप हाई स्कूल ओनली पास है और 6 ईयर का एक्सपीरियंस है किसमें वेट से रिलेटेड फील्ड से, तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड फर्स्ट क्लास विडे ये दिया है वाइंडिंग इंजन ड्राइव से सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट दिया है वेड सी के लिए दिया हुआ है पे स्केल, इसमें सैलरी सेम दिया हुआ है 18,080 रुपये से लेकर 35,960 रुपये तक की सैलरी दिया हुआ है। और इसमें भी आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ दिया हुआ ग्रेजुएशन BA BSc या BCom के साथ साथ 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 1 ईयर नहीं, ओनली 6 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दिया 12 पास हो, 3 ईयर एक्सपीरियंस हो, 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको रिलेटेड फील्ड में है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास ऑप्शन ये भी दिया हुआ है कि आप अप्रेंटिस किए हों, वेट्स जैसे दिया हुआ है इसमें, या रिलेटेड फील्ड से आपके पास अप्रेंटिस है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है रिलेटेड फील्ड से तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ऑप्शन दिया हुआ है क्लास 10th पास है, 4 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी आप वेट्स ग्रुप सी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वैलिड सेकंड क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइव से सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इसमें इंपॉर्टेंट डेट की जानकारी देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टिंग जो ऑनलाइन सबमिशन डेट दिया हुआ है 2 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म, और लास्ट डेट दिया हुआ है 31 जनवरी 2023 दिया हुआ है, यानी 31 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, इसमें किस कैटेगरी के लिए कितना आपके पास एप्लीकेशन फ़ी देना है और आपके पास क्या होनी चाहिए जानकारी, जैसे क्वालिफिकेशन मस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज, ये दिया एसरेटिडेटेड बाय काउंसिल बॉडी लाइक UGC AICTC NCTVT और SCT एंड VT सेटअप बाय सेंटर स्टेट गवर्नमेंट। तो आपके पास स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से ये आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो ऑलरेडी बताया जा चुका है। और देखिए इसमें आपके पास मैक्सिमम एज
का जो कैलकुलेशन किया जाएगा यानी अपर एज लिमिट की जो गणना की जाएगी वो 1 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। इसमें देखिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर यानी 40 साल होनी चाहिए। 40 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम एज जो एज के कैलकुलेशन ऑलरेडी बताया गया है कि 1 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, इस डेट के अकॉर्डिंग। और इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। रिलैक्सेशन देखिए SC/ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस और ये दिया मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन के लिए भी 5 ईयर का इसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 5 ईयर का दिया जाएगा अदर कैटेगरी को और 10 ईयर का दिया जाएगा SC/ST कैंडिडेट को। और देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया रिलैक्सेशन एज पर डायरेक्टिव, ये दिए डायरेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जो डायरेक्टिव दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग इसमें एक्स सर्विसमैन को भी आयु में छूट दी जाएगी और गाइडलाइन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, एप्लीकेशन फ़ी कितना लिया जा रहा है, किस कैटेगरी को कितना फी पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 500 रुपये ओनली। तो इसमें जो कैंडिडेट जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं केवल उन्हीं कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा, वो भी 500, वो भी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसमें एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए अदर कैंडिडेट जैसे कि आपको यहाँ पे जानकारी दे देते SC/ST हैं और PWD कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी इसमें दिया हुआ है। तो इसमें ऑलरेडी PWD के लिए कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है, तो इसमें SC/ST कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेस पे होगा ये दिया हुआ है। द मोड ऑफ सिलेक्शन कंसिस्ट फर्स्ट नंबर रिटन टेस्ट एंड सेकंड फिजिकल एबिलिटी टेस्ट एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 1 दिया हुआ है। और देखिए दिया हुआ है सीरियल नंबर 1 पॉइंट ऑफ 2 दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे तो किस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे दिया हुआ है। माइनिंग नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ, फर्स्ट लेवल टेस्ट जो है, सेकंड लेवल टेस्ट जो दिया है। देखिए इसमें माइनिंग मेट पोस्ट के लिए आपका रिटन एग्जाम होगा और साथ ही साथ आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट यानी कि PET फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, साथ ही साथ राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होगा, दोनों टेस्ट होगा इसमें। और देखिए ब्लास्टर वेट्स B और वेट्स C के लिए देखिए रिटन एग्जाम तो दोनों पोस्ट के सभी पोस्ट के लिए होगा। साथ ही साथ देखिए ब्लास्टर के लिए इसमें ट्रायल टेस्ट होगा और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होगा। और यहाँ पे देखिए 2 पोस्ट जो दिया है वेट्स B और वेट्स C के लिए केवल ट्रायल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के साथ साथ ट्रायल टेस्ट होगा। और ट्रायल टेस्ट और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट जो होगा ये केवल आपको क्वालिफाइंग नेचर में होगा और इसमें कंपलसरी है। और देखिए इसमें कितने % किसको रिजर्व किया जा रहा है यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे। और देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन पेपर बुकलेट फॉर रिटन टेस्ट विल बी इंग्लिश एंड हिंदी विच कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टी चॉइस क्वेश्चन फॉर आंसरिंग ऑफ क्वेश्चन ऑप्टिकल मार्क्स रीडर यानी OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR सीट विल बी प्रोवाइडेड एनी अदर मोड एज डिसाइडेड बाय SCL। तो इसमें देखिए हिंदुस्तान कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आपका क्वेश्चन पेपर इसमें बुकलेट टाइप का होगा, यानी कि आपको एक प्रकार से इसमें जानकारी दी जा रही है, संकेत दिया जा रहा है कि क्वेश्चन आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, OMR बेस्ड पे होगा। और इसमें आपको टिक करने के लिए जो गोला करने वाला सिस्टम होता है उस बेस्ड पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और देखिए यहाँ पे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे यहाँ पे दिया नंबर सब्जेक्ट नॉलेज, ये दिया सब्जेक्ट नॉलेज ऑन स्पेसिफिक ट्रायर से 80 मार्क्स होंगे और जनरल नॉलेज से 20 मार्क्स होंगे, तो ये दिया हुआ है फ्रेंड। और ये द सब्जेक्ट नॉलेज पेपर रिटन टेस्ट विल बी ऑन द स्पेसिफिक ट्रायर या जॉब, ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए SC/ST कैंडिडेट को 35 ये दिया हुआ 35 मार्क्स गेन करना होगा, OBC नॉन क्रिमिनल को 38 मार्क्स गेन करना होगा और अनरिजर्व EWS को 40 मार्क्स मिनिमम गेन करना होगा। तो ये था फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिए जानकारी दी गई, द कैंडिडेट हु हैव अटेंडेड फॉर सेकंड लेवल टेस्ट एंड फेल्ड टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्टैंड डिसक्वालिफाइड फॉर कंसीडरिंग दियर कैंडिडेचर इन फाइनल मेरिट लिस्ट। तो जो कैंडिडेट मान लीजिए रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, सेकंड जो होता है ये दिया सेकंड जो ट्रायल टेस्ट होता है या फिजिकल टेस्ट में यदि वो फेल हो जाते हैं तो उनकी मेरिट लिस्ट में
कोई भी जानकारी नहीं चाहिए, वो एक प्रकार से पूरी तरह से फाइनली डिस्क्वालीफाई होंगे, यानी कि उनको अयोग्य माना जाएगा। तो ये था फ्रेंड। और देखिए अब आपको बता देते हैं वेरिफिकेशन है, आप डॉक्यूमेंट जब आपका देखिए फर्स्ट स्टेज का क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज तो आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों को क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब देखिए कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ दिया है एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट ओनली नीड टू अप्लाई, कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन थ्रू only through online registration from HCL website www.hindustancopper.com under the link career and no other means mode of application shall be accepted। तो जो भी एलिजिबल हैं इसके लिए, इंटरेस्टेड है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ये इसकी ऑफिशियल HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए। ये जो ब्लू कलर से हाईलाइट है ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे यहाँ पे विजिट कीजिए और आपको एक लिंक मिलेगी, करियर वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप लिंक पे क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कीजिए। और फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इसके जो एडवर्टाइजमेंट है रीड कीजिए और इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश दिया हुआ किस प्रकार आपको फॉर्म अप्लाई करना है, उसे आप फॉर्म अप्लाई करने के प्रोसेस को रीड कीजिए और उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिए। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे कैंडिडेट को बताया जा रहा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेंस्ट मल्टीपल पोस्ट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन्ड एज ए कॉलम नंबर डी एंड ए कॉलम नंबर ई as point 2 candidate have to pay separately application fee as per detail mention point number 5 if individually candidate decided to fill application for more than वन पोस्ट। तो इसमें देखिए ये कहा गया है कि कैंडिडेट एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा। और देखिए यहाँ दिया रिटन टेस्ट फॉर पोस्ट मेंशन्ड एट पॉइंट नंबर 2 शैल बी कंडक्टेड इन 2 डिफरेंट शिफ्ट ऑन द सेम डे। Written test for the post of mining mate and will be conducted in a forenoon session and for the post of blaster and see in afternoon session. Candidate interested to apply for more than one post have applied accordingly as they will be allowed to appear written test in one paper only each session for noon सेशन एंड आफ्टरनून सेशन। तो देखिए फ्रेंड इसमें एक ही दिन में सभी पेपर होंगे, जिसमें आपको बताया गया है कि माइनिंग मेट और वेड बी के लिए आपको फर्स्ट टाइम पे होगा फोरनून, यानी कि फर्स्ट मीटिंग होगा सुबह होगा, और जो 2 पोस्ट दिया हुआ है ब्लास्टर एंड वेड सी के लिए ये आपको आफ्टरनून यानी कि सेकेंड मीटिंग में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन सेम डे होगा। और देखिए फ्रेंड इसमें आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको क्या होगा, देखिए आफ्टर सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड प्रिंट अ कंप्यूटर जनरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एक्नॉलेजमेंट स्लिप एंड कीप कॉपी फॉर दियर रेफरेंस एंड रिकॉर्ड। तो इसमें आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होगा उसे आपको सिक्योरली रख लेना है। यहाँ पे देखिए प्रोबेशन एंड कंफर्मेशन दिया हुआ है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी on probation a period of 6 month in the post from date to appointment। तो इसमें देखिए फ्रेंड सिलेक्टेड कैंडिडेट को एक प्रोबेशन आप पीरियड टाइम दिया जाएगा, आपको 6 मंथ का प्रोबेशन होगा, इस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के 6 मंथ तक आपको प्रोबेशन पे रहना होगा, प्रोबेशन बेस्ड पे। और उसके बाद देखिए दिया हुआ सिलेक्शन selected candidate be assigned job function assignment related their area as per requirement of company ये इंक्लूडिंग शिफ्ट ऑपरेशन। तो इसमें आपको जिस एरिया के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी और आपको रिलेटेड फील्ड में आपको वर्क करने को मिलेगा। और देखिए दिया हुआ है यहाँ पे इफ परफॉर्मेंस ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज नॉट फाउंड सेटिस्फाइड ड्यूरिंग प्रोबेशन the period of probation may be extended for 3 months at the time up 2 times by the appointment authority। तो इसमें ये देखिए फ्रेंड ये कहा गया है कि यदि आपके प्रोबेशन टाइम क्या होता है फ्रेंड, ये एक प्रकार से आपके योग्यता को चेक करने के लिए एक 6 मंथ के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एक हिसाब से समझ लीजिए। और उसके बाद जैसे आप यदि सेटिस्फाई होते हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है 6 मंथ में, तो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा
और आप रेगुलर बेसिस पे आपकी जॉब हो जाएगी, परमानेंट जॉब हो जाएगी। और उसी प्रकार यदि आपको 6 मंथ में यदि आप सेटिस्फाई नहीं, आपका परफॉर्मेंस नहीं रहा अच्छा वर्क परफॉर्मेंस, तो आपको 3 महीने का एक बार और टाइम दिया जाएगा, प्रोबेशन आपको बढ़ा दिया जाएगा। और यदि आपको उस 9th मंथ में यदि आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन नहीं रहा तो आपका जो आपके सर्विस से आपको क्या कर दिया जाएगा, मतलब कि एक प्रकार से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, असफल कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इफ द परफॉर्मेंस ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन द एक्सटेंडेड प्रोबेशन पीरियड इज नॉट फाउंडेड टू बी सेटिस्फैक्टरी देन हिज सर्विस विल बी टर्मिनेटेड। तो उनकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। यदि आपको जो 3 महीने का टाइम और दिया गया उसमें यदि आपका सेटिस्फैक्टेड या संतोषजनक आपका सर्विस परफॉर्मेंस नहीं रहता तो आपको इस सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा, ये दिया है। और देखिए फ्रेंड, इसके रिटन एग्जाम और एडमिट कार्ड की जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। और ऑफिशियल वेबसाइट पे आप टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए, चेक करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड, आपको अब बता देते कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो देखिए फ्रेंड, आपको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में विजिट करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, और करियर वाले सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे देखिए करियर वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट वैकेंसी की डिटेल दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, ये SCL/KKC HR रिक्रूटमेंट दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट फॉर वर्कमैन पोस्ट इन खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, ये दिया है। स्टार्टिंग डेट दिया 2 जनवरी, लास्ट डेट दिया हुआ है 31 जनवरी, यहाँ पे दिया है। यदि आप नोटिस चेक करना चाहते हैं तो व्यू नोटिस पे क्लिक कीजिए, और यदि डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे क्लिक कीजिए, और फॉर्म अप्लाई करना है तो फ्रेंड यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको फॉर्म यहाँ से ऑनलाइन मोड में क्लिक करना होगा। यह जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड, एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पासवर्ड आपको देना होगा, और यहाँ पे ये दिया दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर होगा यहाँ पे देना होगा। इस प्रकार आपको दिया हुआ लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो आपको फील्ड होगा मैंडेटरी, उसको फिल करना होगा, और आगे की जो इंस्ट्रक्शन होगा इस बेस पे आपको फिल करते हुए आपको फॉर्म फिल करना है। इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसे रीड करके। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही साथ इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के लिए हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमें भी मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार आपको नई नई गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेंट्रल स्टेट लेवल वैकेंसी की अपडेट देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।